हेलो डियर स्टूडेंट, क्या आप 2026 में एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूं बहुत कुछ, यानी कि सब कुछ डिटेल बात करेंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं और एसएसबी लैब असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2026 की वीडियो में आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं। क्या कुछ होगा देखिए, जैसे अप्लाई डेट कब से स्टार्ट हुई है, कब ये चालू होने वाली है, नंबर और पोस्ट यानी कि कितनी पोस्ट रहेंगी, नो इंटरव्यू। देखिए, सबसे ज्यादा इंटरव्यू, जिन बच्चों को इंटरव्यू से डर लगता है, इंटरव्यू भी नहीं होगा आपका, ना ही फिजिकल रहने वाला है। यानी कि आपके दो जो सिलेक्शन प्रोसेस में काम आते थे ये तो हटा दिए गए हैं। एक सिंपल एग्जाम होगा, यानी कि सिंगल एग्जाम होगा। एज क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, 10th 12th या ग्रेजुएशन, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। फीस इसकी कितनी रहेगी, फॉर्म फिल करते हैं जो ऑनलाइन चार्ज कटेगा, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, उससे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा अप्लाई लिंक। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। मैं आपको लास्ट में ये भी बताने वाला हूं कहां जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के इसकी जानकारी के। इसकी जानकारी में क्या कुछ होगा देखिए, कंप्लीट जानकारी देंगे। अगर मैं बात करूं देखिए सबसे पहले अप्लाई डेट, तो अप्लाई डेट इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसकी अगर मैं अप्लाई डेट की बात करूं, स्टार्ट यानी कि स्टार्ट कब से है, तो स्टार्ट भी इन्होंने जो है डेट घोषित कर दी है 27 जनवरी, 27/1/2026 इससे फॉर्म चालू होंगे। यानी कि आज हमारी 25 तारीख है, हम आने वाले 2 दिन के बाद इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है, आप बड़े आराम से भर सकते हैं। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो चलिए लास्ट डेट की भी बात कर लेते हैं। लास्ट डेट इन्होंने 25 फरवरी दी है, 25 फरवरी 2026, यानी कि सीधा सीधा आपको लगभग पूरा ये कह सकते हैं 1 महीना आपको दिया हुआ है। समझ में आ गई। अब बात आती है पेमेंट। तो एग्जाम देखिए, लास्ट पेमेंट आपका 25 फरवरी तक ही कटेगा, यानी कि 25 फरवरी को सब कुछ हो जाएगा। उससे पहले आपको सबको डिटेल जान लेनी है। अब बात है देखिए, एग्जाम डेट में उन्होंने भी क्वालिफाई नहीं करा है, यानी कि अभी नहीं बताया, नोटिफाइड लेट नहीं बताया। बाकी हमारा सब कुछ जान लेते हैं। बाकी का बचा नंबर ऑफ पोस्ट। अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं टोटल, तो इसमें जो पोस्ट निकली है वो 804 पोस्ट निकली हुई है। कितनी? 804 टोटल पोस्ट निकली हुई है। अब आपको इंटरव्यू तो देना ही नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, नो फिजिकल होगा, तो सिंगल एक एग्जाम होगा। सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं फीस के बारे में, क्योंकि फीस कितनी लगने वाली है यह बहुत जरूरी है। अगर मैं फीस की बात करूं तो प्यारे बच्चों, जो जनरल वाले हैं, जनरल वाले OBC एंड EWS, उनके लिए जो चार्ज लगने वाला है उनके लिए 600 रुपए का चार्ज लगेगा। बाकी जो बच्चे आपके अच्छा जनरल OBC की है चार्ज, EWS वालों के लिए चार्ज अलग दिया है इन्होंने। चलिए उसको भी लिख देता हूं मैं। EWS वाले जो प्यारे बच्चे हैं वो जो है 400 रुपए अपना चार्ज देंगे। क्लियर है। अब आगे देखते हैं, जो बच्चे SC एंड ST में आते हैं एंड PH यानी कि फिजिकल हैंडीकैप, उनके लिए भी 400 रुपए चार्ज लगने वाला है। आई होप समझ में आ गया होगा। बाकी क्या बचा है, करेक्शन चार्ज, यानी कि अगर आपको फॉर्म फिल करते वक्त कोई डाउट रहता है, कोई दिक्कत आ जाती है, किसी वजह से आपके फॉर्म में दिक्कत आ गई है और आपसे करेक्शन करना चाहते हैं, तो उसका चार्ज ये अलग से लेंगे। उसके चार्ज आपको 300 रुपए चार्ज लगेगा। तो प्लीज इस वीडियो के माध्यम से आप एक जानकारी को जुटा लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता फॉर्म फिल करते वक्त आपको 300 रुपए का चार्ज देना पड़े और कहीं दिक्कत आ जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं बड़े ध्यान से देखेंगे। आपका पेमेंट जो होगा, पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन होगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट किसी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं एज की। चलिए एज को भी जानना बहुत ही जरूरी है। अगर मैं एज की बात करूं तो चलिए एज की भी बात कर लेते हैं। मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 साल होनी चाहिए। इस एज के बीच में आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब सबसे प्यारी बात मैं आपको बता दूं, जो बच्चे या लड़कियां OBC में आती हैं आते हैं उनको 3 साल की एज में छूट मिलेगी। जो SC एंड ST में आते हैं उनको 5 साल की छूट मिलने वाली है। यानी कि 18 साल से लेकर 45 साल तक के बीच में यदि आप है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं। चलिए ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब बात आती है, यानी कि ये
क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन इन्होंने देखिए 12th मांगे, मांगने को तो उन्होंने 12th मांगे, 12th में भी कंडीशन दी है इन्होंने, कंडीशन को जान लो, क्योंकि आप हो सकता है एज में आगे हो सकता है आपको ये भी सब कुछ समझ में आ गया हो, चलिए चलो 400 रुपए 600 रुपए चार्ज हम दे देंगे, तो हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताइए, क्या हम 10वीं या 12वीं या ग्रेजुएशन से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, आप जो 10वीं में है यह वीडियो उनके लिए नहीं है, वो बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि इन्होंने 12वीं पास मांगी है। तो 12वीं पास के बाद चाहे आपने पीजी करा हो या यूजी कर रखा हो या आपने किसी प्रकार का डिप्लोमा कर रखा हो, वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। बट इन्होंने कंडीशन रखी है 12th में, 12th में क्या रखी है प्यारे बच्चों, 12th तो पास होने ही चाहिए, और 12th पास के साथ साथ आपके पास फिजिक्स, मैथ एंड केमिस्ट्री ये आपके पास है तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपने चलिए मैथ से ना कर रखी हो, यानी कि फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री इन तीनों से कर रखी है, तो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है आप ड्राइंग वाले या कॉमर्स वाले इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, साइंस वाले ही बच्चे इसको फॉर्म को फिल करेंगे। दूसरी कंडीशन एक और है, आपने अगर 12th क्लास एग्रीकल्चर से करी है तो भी फॉर्म को फिल कर सकते हो। यानी कि सीधी बात है, आर्ट साइड और कॉमर्स साइड जो 12th करो बैठे हैं, प्लीज वे वीडियो को ना देखें, क्योंकि यहाँ आप बाहर होते हैं, यहाँ से आपको कोई फायदा नहीं है। जिन बच्चों ने पीसीएम या पीसीबी से इंटर करी है और या बच्चे जो एग्रीकल्चर से करो बैठे हैं, वो जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आइयो मेरी छोटी सी बात को आप समझ गए होंगे तो प्लीज दिल पे मत लेना, हम माफी चाहते हैं, क्योंकि जो आर्ट साइड वाले हैं वो दुखी हो रहे होंगे सर हमारे लिए नहीं है, पर कोई डोंट वरी, आने वाली वीडियो आपके लिए रहने वाली है, आने वाली वैकेंसी आपके लिए रहने वाली है। न्यू वैकेंसी जैसे ही आएगी मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगा, तो इसके लिए आपको एक ही काम करना होगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लियर? चलिए और थोड़ी सी जान लेते हैं और क्या क्या इसके लिए कंडीशन है। अब आती है बात सिलेक्शन प्रोसेस की, चलिए मैं सिलेक्शन प्रोसेस को भी समझा देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको क्या करना है, 3 स्टेज से गुजरना है। नंबर 1 आपको देना होगा रिटन एग्जाम, एक सिंपल सा रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम जैसे ही आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका एक अगला जो होगा मेरिट लगेगी। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो बहुत अच्छी बात है, मोहल्ले में खुशियां मतलब खुशियां कर सकते हो, डीजे बाजे जो भी करना है। उसके बाद आप इतनी मेरिट में नाम आते ही आपको डीवी होगा, डीवी का मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यही बच्चे मात खा जाते हैं कि कुछ भी लेके चले जाते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं लेके जाना, क्या क्या ले जाना तरह ध्यान से सुनिएगा। इसलिए तो मैं कहता हूँ वीडियो को शुरू से लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप देखा करो, एक भी स्टेप मिस मत किया करो। चलिए डॉक्यूमेंट सुन लो। डॉक्यूमेंट से एज प्रूफ के तौर पे आपके 10th क्लास की मार्कशीट मांगी जाएगी, आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा, आपकी ईमेल आईडी मांगी जाएगी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर मांगा जाएगा, आय जाति मूल निवास ये तीनों चीज मांगी जाएगी। हाँ, पासपोर्ट साइज फोटो आपके 10 से 15 के बीच आपके पास उपस्थित होने चाहिए। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। चलिए और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप लेके जाएं, क्योंकि पता नहीं कौन सा डॉक्यूमेंट्स कब काम आ जाए। समझ आ गई? अब चलिए सब कुछ समझ में आ गई तो बात आती है, क्या सर अप्लाई डेट बता दीजिए कहां जाकर हम अप्लाई करें। तो चलिए अप्लाई डेट भी हम घोषित कर देते हैं, क्योंकि ये बच्चे बहुत ही परेशान रहते हैं, सबसे ज्यादा यही दिक्कत आती है सर कहां जाके हम फॉर्म को अप्लाई करें। चलिए मैं इसकी यही लिख देता हूं इसको, क्योंकि ये सब कुछ तो समझ में आ गया होगा। यह है आपका सरकारी रिजल्ट पर आप फॉर्म को भर सकते हैं। sare.com इस पर जाकर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि सरकारी रिजल्ट पर जाइएगा, वहां आप सर्च मारिएगा RSSB लैब असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2026, आपको कहीं पोस्ट मिल जाएगी। जब उस पर क्लिक करोगे तो उसमें कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, वहां जाकर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि वहां फॉर्म के ऑप्शन आते हैं। आप यहां से पीडीएफ डाउनलोड करें, या आप अप्लाई करना चाहते हैं वो भी आ जाता है, या आप कोई जानकारी चाहते हैं वो भी आ जाता है, यानी कि कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाती है। तो आई होप आज की वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट न्यू वैकेंसी के साथ मिलेंगे। अगर न्यू वैकेंसी आपको चाहिए तो चैनल से जुड़ना होगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू वैकेंसी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस,
प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखें।